वेलकम टू स्टारबक्स। तो अब तक हमने देखा था महारानी ली चॉनसिंग को प्रिंस का पर्सनल गार्ड बना देती हैं और सेक्रेटरी यिन ली चॉनसिंग को बताती हैं कि वो प्रिंस के लिए कितना स्पेशल है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कैलिस पैलेस। सूरज ढलने का वक्त था। प्रिंस बाहर से पैलेस की ओर जा रहे थे। वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे। आखिर होते भी क्यों ना, आखिर प्रिंस की जॉब इतनी आसान थोड़ी ना होती और जिम्मेदारियां ऐसी जो कि कभी ख़त्म ही ना होती। पर अब प्रिंस को इसकी आदत हो गई थी। वो समझते थे कि ये जो कुछ भी है रोज़ का है और उन्हें ये झेलना ही है। वो गार्ड्स को देखते हैं और बोलते हैं, अब आपको जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। हम अपने कमरे में अकेले ही जाना चाहते हैं। गार्ड्स बोलते हैं, योर हाइनेस, क्या आप अकेले ही कमरे तक जाएंगे? दूसरा बोलता है, लिंचॉन से आने के बाद आपने सीधा 10 घंटे काम करा है योर हाइनेस, आप काफ़ी थक गए होंगे। तीसरा बोलता है, मेरा बेटा आपसे बस थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन उसे देखो, उसे बस ये आता है कि कैसे किसी के प्यार के चक्कर में पड़ते हैं। पर हमारे योर हाइनेस, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तभी पहला गार्ड बोलता है, योर हाइनेस ही सही, पर ये एज तो किसी के प्यार में पड़ने की है ना। कोई तो होना चाहिए जो इतनी थकान के बाद योर हाइनेस को वो कंफर्ट दे जो हर प्यार करने वाले को मिलता है। वहीं प्रिंस अंदर की ओर जा रहे होते हैं। हवा के चलने की वजह से पत्तियां उड़ रही होती हैं। प्रिंस उन्हें देख बोलते हैं, अभी से इतनी ठंड आ गई, ऑटम आने ही वाला है। और वो अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं। ये उनका रोज़ का था। प्रिंस की ड्यूटीज़ फॉलो करने के बाद वो हमेशा इसी तरह अपने कमरे में आते, जो कि उनके लिए कुछ खास नहीं था, एक आम बात थी। पर इस बार कुछ अलग था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं और अपने कमरे की ओर देखने लगते हैं। ली चॉनसिंग प्रिंस की ओर देखता है और बोलता है, तुम आ गए? और वो स्माइल करने लगता है। प्रिंस उसकी ओर देखकर मन में सोचते हैं, ये गया नहीं? क्या वो यहाँ हमारे लिए रुका है? ये पहली बार है कि हमें इतनी ठंड में एक गर्माहट का एहसास हो रहा है। ये सबके संग होता है और आज हमारे संग भी हुआ। वो स्माइल करने लगते हैं और खुश होकर बोलते हैं, हमारे पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। और मन में सोचते हैं, इस गर्माहट को हम हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं। और सीन चेंज होता है। रात को ली चॉनसिंग बेड पर लेटा हुआ था और मन में बड़बड़ा रहा था, ओ गॉड, मेरे संग हो क्या रहा है? मैंने क्या कह दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? और वो और फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मैं तनान से ये सब कैसे कह सकता हूँ? आखिर उसने ऐसा क्या कहा? चलिए देखते हैं। प्रिंस ली चॉनसिंग से बोलते हैं, हमें सेक्रेटरी यिन ने बताया कि आज तुम जा रहे थे, तो हमें लगा कि तुम नहीं रुकोगे, पर तुम फिर भी रुके। ली चॉनसिंग ये सुनकर ब्लश करने लगता है और बोलता है, अच्छा वो। और वो अपना मुंह छुपाता है। वो तो मैं इसीलिए रुका क्योंकि इतना लेट हो गया था और बाहर ठंड भी कितनी हो रही है, और ख़ासकर एक गार्ड वाला कमरा कितना कंफर्टेबल है, सो इसीलिए मैं रुक गया। प्रिंस ये सुनकर दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह अच्छा। फिर फ्लैशबैक एंड होता है। ली चॉनसिंग मन में सोचता है, वो काफ़ी दुखी लग रहा था। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं इसीलिए रुका था क्योंकि मैं उसके संग रहना चाहता हूँ, पर मैं ये बात कह क्यों नहीं पाया? ये बात भी है कि जब मैं उसके सामने होता हूँ, मैं ऐसी बातें कभी नहीं कर सकता। पर हम शुरू शुरू में जब मिले थे, तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम लड़ ही लेता था उससे, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ करे। हम में बात तो हुआ करती थी। और अगली बार से कुछ भी हो, जो भी मैं सोचूंगा मैं उसे बता दूंगा। और हमें प्रिंस की साइड दिखाते हैं। प्रिंस मन में सोचते हैं, ली चॉनसिंग, ये लड़का पागल है,
क्या वो सही में इसीलिए रुका क्योंकि बाहर ठंड थी? हाँ, इडियट। और वो अपनी हाथ की ओर देखकर स्माइल करने लगते हैं। तुम्हारा शुक्रिया ली चॉन सिंह, शुक्रिया कि तुम हमारे साथ हो। और वो दोनों ही मन में सोचते हैं। गुड नाइट। वो दोनों ही अलग कमरे में थे और एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, पर इतनी दूर होके भी कुछ तो था जो हमेशा उन्हें पास लाया करता है और जो हमेशा उन्हें एक दूसरे का एहसास कराता है। बस वही, उसी फीलिंग के साथ वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और सो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है। प्रिंस बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं, अगली अरेंजमेंट्स क्या हैं? सेक्रेटरी यन बोलती हैं, योर हाइनेस, अभी 1 घंटा बचा है नेक्स्ट मीटिंग में। आज आपकी स्पीड काफ़ी फास्ट थी। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो आज आप बाकी दिनों से काफ़ी अलग हैं। हाँ, मैं मानती हूँ आप हमेशा से ही सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी है कि आप कभी भी मेड से ग्रीट नहीं करा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और हमें दिखाते हैं कि प्रिंस स्माइल करते हुए मेड से ग्रीट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं, उसके लिए शुक्रिया। और जैसे कि आज आपने पैलेस की कैट्स को खाना खिलाया, नहीं तो पहले देखा जाए तो आपको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे किटन्स भी रहती हैं। प्रिंस ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अच्छा, हो सकता है क्योंकि कल रात हमें काफ़ी अच्छी नींद आई। काफ़ी अरसा हो गया था जब हम इतनी चैन की नींद सोए। और वो मन में सोचते हैं, क्या ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कल रात ली चॉन सिंह हमारे साथ था? ऐसा लगता है उसके साथ रहने से फिज़िकली और मेंटली हम काफ़ी बेटर फील करते हैं। प्रिंस खड़े होते हैं और बोलते हैं, अभी भी 1 घंटा बचा है तो हम थोड़ा घूम आते हैं। सेक्रेटरी यन बोलती हैं, क्यों ना हम गार्ड एकेडमी जाएं? ली चॉन सिंह को आज स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है, हम वहाँ जाके देख सकते हैं उसे। प्रिंस ये सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और ब्लश करते हुए एकदम से बोलते हैं, ज़रूर, चलिए चलते हैं और देखते हैं गार्ड्स क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी येन हंसते हुए बोलती हैं, योर हाइनेस, इस रास्ते जाना है। और मन में सोचती हैं, महारानी का ये डिसीजन सबसे अच्छा था। प्रिंस कितने खुश लगते हैं। और सीन चेंज होता है, गार्ड ट्रेनिंग ग्राउंड। प्रिंस वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो मन में सोचते हैं, आखिर अंदर चल क्या रहा है? और जब वो देखते हैं, उनकी आंखें चमक जाती हैं। वो ये देखते हैं कि ली चॉन सिंह पुलअप कर रहा है। ली चॉन सिंह के हो चुके हैं 82। चीफ गार्ड लगे रहिए, आखिर हम नए खिलाड़ी से नहीं हार सकते, कोशिश करिए, आप जीत सकते हैं। गार्ड्स की ऐसे आवाज़ें आ रही थीं, पर टक्कर ली चॉन सिंह दे रहा था, जो कि हर चीज़ में माहिर है। उसकी पूरी बॉडी पसीने की हो रही थी और सूरज की रोशनी की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी ग्लो कर रही थी। उसके 8 पैक एब्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, खासकर उस इंसान को जो कि उन्हें इतना पसंद करता है, यानी कि हमारे प्रिंस। वो ली चॉन सिंह को देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि जैसे ही वो उन्हें देखते, उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगता। वो ब्लश करने लगते हैं और अपनी नज़रें फेर लेते हैं। बाकी गार्ड्स प्रिंस को देखकर बोलते हैं, योर हाइनेस आज इधर हैं। अरे, वो हमें ही देख रहे हैं। क्या वो आज हमें इंस्पेक्शन देने आए हैं? ली चॉन सिंह पुलअप करते हुए प्रिंस को देखता है और वो ब्लश करने लगता है। वो आया है, अब वो आया है तो मैं चाहूँगा कि वो मेरी हैंडसम साइड देखें। और वो पुलअप करने की स्पीड अपनी बढ़ा लेता है। बाकी गार्ड्स उसे ऐसे देख बोलते हैं, ये इसे क्या हो गया, एकदम से स्पीड बढ़ा ली इसने। ओह वाओ, इतनी तेज़ कौन करता है? 105, 106। अरे, ये तो इतनी तेज़ कर रहा है कि काउंटिंग भी नहीं हो रही। वहीं प्रिंस वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं, चलिए चलते हैं। सेक्रेटरी यन बोलती हैं, क्या आप और नहीं देखेंगे? अभी भी हमारे पास समय बचा है योर हाइनेस। पर प्रिंस कुछ बोलने लायक नहीं थे। वो सीधा चलने लगते हैं
और अपना मुंह भी छुपा रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उनका दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, उनकी बॉडी उनकी सुन क्यों नहीं रही। वो मन में सोचते हैं, हमारी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों होती जा रही है, हम इसे क्यों नहीं रोक पा रहे, आखिर हमारा दिल चाहता क्या है, ये कैसी फीलिंग है। और सीन चेंज होता है। रात को प्रिंस अपने बेड पर लेटे हुए थे। वो महसूस करते हैं कि कोई उनके बालों को सहला रहा है, और जैसे ही वो आंखें खोलकर पीछे मुड़ के देखते हैं, एक शख्स की आवाज़ आती है, क्या आज मैं हैंडसम लग रहा था। प्रिंस देखते हैं कि वो ली चॉन सिंह था। ली चॉन सिंह बोलता है, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है ना, क्या तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे छू सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।